नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक कैंसर अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कांटेक्ट में जिनके पर्सन हैं उनके रीडिंग्स करने जा रही हूँ। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 29 टू 5 ऑफ मई के बीच की है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। कुछ तो वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड अगर फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं, आगे भी वीडियोस वॉच करना चाहते हो तो सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर मेरे से कोई अपने लिए रीडिंग करानी हो, पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करना चाहते हैं, बिकॉज अगेन कहूँगी एक जनरल वीडियोस होती हैं तो खुले दिमाग से देखिए, रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। बट आप अगर मेरे से अगर रेजोनेट वाली कहूँगी चीज़ें जाननी है, अपनी चीज़ों को अगर क्लियर करनी है, खुद की एनर्जीज अगर जाननी है, तो आई थिंक आप मेरे से जुड़ सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी, मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। देखते हैं करियर, जॉब एंड बिजनेस पे क्या है गाइडेंस। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, सक्सेस ज़रूर है। आपकी अगर कहूँ जो फ्रेशर्स, कन्फ्यूजन्स बहुत ही हाई रहेंगी इस वीक में, असमंजस में ज़्यादा रहोगे, नेगेटिव पॉजिटिव में उलझे हुए रहोगे, पढ़ाई से मन भटकता हुआ दिख रहा है आपका, आप एनजाइटी में भी हो सकते हो। मिड फेज में कहूँगी ज़्यादा डिप्रेस एनर्जीज में लग रहे हो, कई चीज़ों की चिंताएं करते हुए दिख रहे हो, या कहूँगी मनी वाइज चिंताएं, या फिर पढ़ाई में चीज़ें नहीं हो पाएगी, तो कॉन्फिडेंस ही आपका लो लग रहा है, उसे आपको बूस्टअप करने की ज़रूरत है। बट कुछ लोग अगर वेटिंग चल रही है ना, आई थिंक कि आपने अगर रिजल्ट के रिगार्डिंग अगर वेटिंग की है एंड लास्ट में अगर आता है ये रिजल्ट इस वीक के एंड में, तो आई थिंक देयर इज़ अ अच्छी चांसेस होने की है, रिजल्ट मतलब अच्छा आएगा, ब्लेसिंग्स भी हैं। जॉब पे अगर कहूँगी तो जॉब पे काफ़ी अच्छा है, वर्कआउट अप्रिशिएट होते हुए दिख रही है, आप जो भी काम करोगे काम में भी मन लगेगा, फोकस भी दिख रहा है, अर्निंग वाइज भी एक ग्रोथ दिख रही है। कुछ लोगों के लिए कहूँगी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिख रही है, अगर स्विच करने के रिगार्डिंग सोच रहे हो तो वो भी दिख रहा है। लॉट ऑफ कहूँगी ब्लेसिंग्स हैं, स्टेबल है, फाइनेंशियल भी कहूँगी स्टेबल फेज दिख रहा है, तो ब्लेस्ड हो इस वीक में जो भी जॉब करते हैं। वर्किंग एरिया भी कहूँगी हेल्दी इन्वायरमेंट लग रहा है। एंड ट्रैवलिंग की भी चांसेस मिड फेज में हो सकती है आपकी, ऑन द रोड वे जर्नी, शॉर्ट डिस्टेंस ही सही, लेकिन होंगी जॉब की वजह से। बिजनेस में अगर कहूँगी, बिजनेस में काफ़ी ब्लेस्ड हो, बिजनेस में एक ग्रोथ फाइनेंशियल भी दिख रहा है मुझे। एंड कहीं अगर आप बिजनेस को ग्रोथ के रिगार्डिंग कहीं बातें करने जाओगे, वो बातें भी बनती हुई दिख रही हैं, बट स्टिल एक कहूँगी इस वीक के एंड में अगर कहूँगी बिगिन काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, मीन्स आपके बिजनेस की न्यू न्यू आइडियाज़ आएंगे एंड उसमें आप एक इनिशिएट लेते हुए भी दिख रहे हो। बट स्टिल कहूँगी आपके जो भी आपसे एल्डर हैं, या फिर कहूँगी जिनसे आप कुछ एज अ मेंटोर समझते हो एंड उनसे आप गाइडलाइन कुछ लेते हो, तो आई थिंक अपने से अगर डिसीजन वाली बात अगर कहूँगी, जो भी बिजनेस करते हैं थोड़ा सा सोच समझ कर, कुछ लोग अगर आपको आगाह करते हैं कि नहीं वहाँ पे इतना इन्वेस्ट करना सही नहीं रहेगा, तो इट मीन्स आपको थोड़ा सा सुनना है उन्हें, क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे कहीं पे आप लागत लगाओगे, पैसे इन्वेस्ट करोगे, तो आपको लॉसेस आएंगी फ्यूचर्स में। ये वीक तो काफ़ी ब्लेस्ड है, कहूँगी पैसे भी अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं, बट फ्यूचर्स लॉसेस आपके बिना सोचे समझे हुए काम से कहूँगी आगे लॉसेस हो सकती हैं, सोच समझ के। बट ये वीक काफ़ी ब्लेस्ड हो। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। एट ऑफ वॉन्ड्स ओवरऑल की अगर एनर्जीज का हूँ तो काफ़ी अच्छा है। एंड डिस्टेंस कुछ लोग कहूँगी अब्रॉड की भी सिचुएशन हो सकती है, मतलब जाने की। एंड स्टेबल फेज दिख रहा है, पैसे की कहूँगी पैसे आते हुए भी दिख रहे हैं, बट हाँ स्टिल एक ये भी चीज़ दिख रहा है कि पैसे आएंगे लेकिन उसको संभाल कर कैसे रखते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। आई थिंक प्रॉफिटेबल रहेगा, बट लॉसेस नहीं कहूँगी, खर्च होने की संभावना हो सकती है, तो उसमें थोड़े से अपने आप को कंट्रोल करना है कि आपको पैसे कैसे सेव करनी है, क्या करनी चाहिए फ्यूचर्स के लिए। आपके लिए अगर अच्छे नंबर की मैं बात करूँगी तो 6 है। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए अच्छा रहने वाला है, ग्रीन, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ अब नो कांटेक्ट पे क्या है। Trust transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. ट्रस्ट रखिए अपने ऊपर में।
चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी। अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको समझे तो हैव फेथ इन योरसेल्फ, खुद के ऊपर में भरोसा ना खोएं, पॉजिटिव होकर रहें, एक्सेप्ट कीजिए जो चीज़ें आ रही हैं। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स। देखो आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स की मैं बात करूँ ना तो ये बिल्कुल मैच्योरिटी से उतना नहीं सोच पा रहे हैं। इनकी अगर कहूँगी थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज आ रही हैं कि चाहत बहुत है कि चीज़ें पॉजिटिव हो जाएं, सब कुछ अच्छे से हो जाए, बट खुद के ऊपर से इनका भरोसा खुद डगमगा रहा है। मीन्स शायद रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा कहूँगी दूरियाँ इतनी हो गई हैं कि आई थिंक भरोसा कहीं ना कहीं खो देते हैं। इन्हें लगता है कि काफ़ी चीज़ें हिडन हुई हैं एंड वो किस वे में जुड़ेंगे। मिस्टेक्स अगर किसी से भी हुआ है, आपसे या इनसे, तो आई थिंक अब क्या करें। तो थोड़े से इमेच्योर हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। फीलिंग्स कहूँगी अनस्टेबल है इनकी एंड दिमाग से अगर कहूँगी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने की हैं, बट स्टिल कहूँगी कन्फ्यूजन्स हैं। बिकॉज इनकी सारी एनर्जीज बता रहे हैं कि ये काफ़ी मैच्योरिटी से सोच नहीं पा रहे हैं रिश्ते को लेके। आपकी तरफ में क्या करूँ, चाहत है फुल ऑन कहूँगी कि ट्रांसफॉर्म हो, मीन्स जो ये नो कॉन्टैक्ट फेज है उससे कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए, बट होगी कैसे ये इन्हें फिलहाल नहीं समझ में आ रहा है। बट चाहत ज़रूर है कि रीयूनियन हो। देखती हूँ क्या है एक्शन वाइज ये क्या लेते हैं। तो एक्शंस की अगर मैं बात करूं, ये सिर्फ सोच रहे हैं ज़्यादा कि चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो जाएं। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये डरते भी हैं आपसे। अगर कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे एक डेविल की प्रेजेंस या कोई तीसरा है, अगर थर्ड पार्टी या फैमिली मेम्बर्स की वजह से ये चीज़ें क्रिएट हुई हैं, तो जो भी रीज़न चाहे जो भी हैं, ये डरते भी ज़्यादा हैं एंड सो अपने आप को इन्हीं अगर कहूँ, इनकी अगर एनर्जीज कहूँ ना, ये अंदर से पूरे टूटे हुए हैं, अंदर से पूरे डरे हुए हैं, बट सामने दिखाना इनको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो बहुत ओके हूँ। तो आई थिंक वो एनर्जीज हैं कि अंदर कुछ है बाहर कुछ है। तो आई थिंक एक्शंस वाइज में इमोशंस हाई ज़रूर हैं, बट ट्रांसफॉर्म चाहते हैं कि खुद से हो जाए या यूनिवर्स ऐसा कुछ कर दे कि कनेक्शन सही से हो जाए। बिकॉज इनकी बस की बात नहीं है कि कुछ स्टेप एक्शंस लें। कन्फ्यूज हैं, करूँ कैसे करूँ, क्या करना चाहिए मुझे, आई थिंक नहीं समझ में आ रहा है। देखती हूँ क्या है। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है, अगर आपके पर्सन ने ब्लॉकेज क्रिएट की है, तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। देखो इनके अगर इन्होंने ब्लॉक किया है ना, तो आई थिंक ये पर्सन रह नहीं पाएगा ज़्यादा टाइम के लिए। तो ये खुद ही कहूँगी अनब्लॉकिंग की ज़्यादा फेज़ लग रही है मुझे। येस की कहूँगी कि येस चांसेस तो हैं कि ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कंट्रोल कर रहा है बट होता नहीं है इनसे आई थिंक। एंड मतलब अंदर से कहूँगी चाहता है कि पूरी तरह, या चाहती है जो भी चाहे जेंडर हैं, कि रीयूनियन हो, बट इतनी कन्फ्यूज एनर्जीज हैं इनकी। ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, करो कैसे नहीं है। तो आई थिंक ये अगर ब्लॉक किए तो अनब्लॉक करेंगे तो हो फॉर द बेस्ट। बिकॉज ये एक जनरल वे में होती है, तो स्टिल कहूँगी अफर्म कीजिए कि हाँ हो ऐसा आपके साथ में। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। एंड अगर आप मेरे से अगर पर्सनली अपनी बातों को अगर जाननी है, बिकॉज ये एक जनरल है, आप अगर मेरे से रिलेट करना चाहते हो, रीडिंग्स कराना चाहते हो फॉर बुकिंग अपॉइंटमेंट पर्पस, आप मेरे से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी, मैसेज करें, रिवर्स जरूर करूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।